हाय किड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्री वे टू इंग्लिश। आज का जो वीडियो है उसमें हम करने वाले हैं क्लास 7 की इंग्लिश का चैप्टर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। इस वीडियो में हम करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें यहाँ पे एक टेबल दी है जो हमें कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में हमें बताना है शाना कौन कौन से प्लेसेस पे जो है गई थी और वहाँ के क्या क्या इंटरेस्टिंग डिस्क्रिप्शन और एक्टिविटीज थे। तो पहले वो कहाँ गई थी? थाजीवास ग्लेशियर, कश्मीर, जहाँ पे क्या देखा उसने? व्हाइट एंड ब्लू ग्लेशियर्स थ्रोइंग स्नोबॉल्स। हिमाचल प्रदेश में गई उसके बाद, जहाँ पे क्वाइट माउंटेन्स, कलरफुल बर्ड्स चर्पिंग, hearing bears growling, अप्पा स्नोरिंग। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पे वॉकिंग थ्रू अ थिक फॉरेस्ट टू रीच द ट्री हाउस, होपिंग टू सी रेड पांडास। उसके बाद वो कहाँ गई? वेस्ट बंगाल, सुंदरबंस, बोटिंग इन वेटलैंड, सीइंग मैंग्रोव्स, क्रोकोडाइल्स एंड अ स्नेक। नेक्स्ट वो गई थी गुजरात में, ट्रेवलिंग अक्रॉस द डिजर्ट, सीइंग कलरफुल क्लोथ्स एंड सैंड एवरीवेयर। उसके बाद वो गई थी नर्मदा रिवर में, जहाँ पे उसने राफ्टिंग की थी, राफ्टिंग इन फास्ट फ्लोइंग वाटर, गेटिंग वेट एंड एक्साइटेड। उसके बाद थी वो गोवा में, वॉचिंग प्लाटूज एंड हिल्स, पासिंग थ्रू टनल्स, एंजॉयिंग ट्रेन जर्नी। नेक्स्ट वाज चेन्नई, सर्फिंग, एंजॉयिंग बीचेस एंड वेव्स, पेरेंट्स splashing water playfully। एंड उसके बाद था ओलाकाडू बीच, रामेश्वरम, floating and looking at fish, Appa and Amma went for a dive। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, हमें कुछ टर्म्स दी हैं, हमें करेक्ट पिक्चर के साथ इन्हें मैच करना है। तो ग्लेशियर क्या है? ये देखिए, ये है ग्लेशियर। बर्फ के जो पहाड़ होते हैं जो पिघलते हैं वो कहलाते हैं ग्लेशियर्स। ट्री हाउस क्या है? ये है ट्री हाउस, राइट? पेड़ के ऊपर जो घर बना हुआ होता है उसे ट्री हाउस कहते हैं। वेटलैंड्स है ये देखिए, ये है वेटलैंड्स, जहाँ पे जो है पानी के ऊपर पेड़ पौधे उग रहे होते हैं। प्लेटूज क्या है? ऐसे पहाड़ जो एक साइड से जो है फ्लैट नीचे गिरते हैं। पेबल्स क्या है? छोटे छोटे पत्थर जो आपको समुंदर के किनारे मिलेंगे। राफ्टिंग है, ये देखिए, यहाँ पे रबर की बोट में जो है सब लोग तैर रहे हैं, इसे राफ्टिंग कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो है हमें कॉलम 1 में कुछ सिचुएशंस दी हैं और कॉलम 2 में कुछ वर्ड्स हैं जो इनसे एसोसिएटेड हैं, इन सिचुएशन से रिलेटेड हैं। तो यहाँ पे पहला है, इन द मिडल ऑफ द नाइट द लिटिल बॉय हर्ड अ लाउड नॉइज, ही फेल्ट सो अफ्रेड दैट ही कुडंट स्लीप। रात के बीच में जो है छोटे बच्चे ने एक जोर की आवाज सुनी, वो इतना डर गया कि सो नहीं पाया। तो क्या हुआ इससे रिलेटेड वर्ड? स्कैरी, राइट? वो डर गया, कुछ डरावना था वहां पे। There used to be a bookstore near my house, but it is now shifted to the town. मेरे घर के पास जो है एक बुक स्टोर था, बट अब वो शहर में शिफ्ट हो गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रिलेटेड वर्ड existed, राइट? वहां पे एक बुक स्टोर एग्जिस्ट करता था, तो हो गया existed। The flashes of light from the car made her suddenly close and open her eyes several times. तो जब हम बार बार अपनी आंखें खोलते बंद करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? blink, आंख फड़कना, blink। The children jumped into the pool and threw water at each other with loud noises. बच्चे जो है पूल में जंप किए और एक दूसरे पे जो है पानी छप छप करके जो है फेंक रहे थे, तो उसे क्या कहते हैं? स्प्लैश्ड। ये पानी को जो है ऐसे छप छप करके फेंकना। My grandmother's place is so beautiful with all green paddy fields and palm trees. It was a great experience. मेरी दादी माँ का जो जगह है, जो प्लेस है जहाँ पे वो रहती हैं, वो बहुत ही खूबसूरत है और बहुत हरे वहां पे जो है चावल के जो है खेत हैं और बड़े बड़े पाम ट्रीज हैं। ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। तो ग्रेट एक्सपीरियंस को हम क्या कह सकते हैं? अमेजिंग। When I looked up at the sky, the clouds were not staying at one place. They were moving across the sky. जब मैंने आसमान में देखा तो बादल जो हैं वो एक जगह नहीं थे, इधर से उधर जा रहे थे। तो उसे हम क्या कहेंगे? क्लाउड्स फ्लोटिंग। वो ऐसे जैसे बहते हुए जा रहे थे, फ्लोटिंग। नेक्स्ट यहाँ पे एक पजल है जो हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे जो है ट्रैवल से रिलेटेड 6 वर्ड्स हैं जो हमें हाईलाइट करनी है। तो यहाँ पे हर वर्ड का जो लास्ट लेटर है उसे इन लोगों ने हाईलाइट कर रखा है। तो पहला है बोट, ड्रोव, टूर, ट्रेन, रीच्ड, वॉक्ड। ये सब ट्रैवल से रिलेटेड है। नेक्स्ट है हमारा ग्रामर का टॉपिक, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट।
ना ये टॉपिक जो है मैंने डिटेल में जो है आपको एक और वीडियो में समझाया है, जो आपको ग्रामर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। उसे आप जरूर देखें इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए। यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट क्या होता है? सब्जेक्ट जो है किसी सेंटेंस में वो है जो एक्शन कर रहा है, राइट? जो कुछ कर रहा है वो हुआ सब्जेक्ट, एंड जो एक्शन है वो हो गया हमारा वर्ब। Now, subject verb agreement is that if subject is singular, verb would be singular. If subject is plural, then verb would be plural. तो verb जो है वो subject को agree करना चाहिए. So choosing the correct verb based on the subject is called subject verb agreement. जो हमारा subject है वही verb होगा. Subject अगर singular है तो verb भी singular होगा. नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कुछ और रूल सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के। ना अगर सब्जेक्ट जो है हमारा इंडिविजुअली कंसिडर हो रहा है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। मतलब यहाँ पे देखिए, एवरी मैन एंड वुमन हैज द राइट टू वोट। हर आदमी का, हर औरत का राइट है वोट करने का। तो यहाँ पे हर आदमी और हर औरत की मैं इंडिविजुअली बात कर रही हूँ कि हर एक आदमी, हर एक औरत, सबको साथ में नहीं कह रही। तो अगर मैं सबको इंडिविजुअली कंसिडर कर रही हूँ तो मेरा जो वर्ब है वो भी सिंगुलर होगा। अगर हम कलेक्टिव नाउन्स की बात करें, जैसे क्लास, कमिटी, ऑडियंस, टीम, तो कलेक्टिव नाउन्स को जो है हम सिंगुलर यूनिट की तरह ट्रीट करते हैं कि वो सब मिला के एक टीम है, एक ऑडियंस है, एक क्लास है। तो वो जो है जब सिंगल यूनिट की तरह ट्रीट हो रहे हैं तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। ऐसे ही अगर जो है हम इंडेफिनिट प्रोनाउंस यूज करें, ईच, ईदर, एवरी, मच, नीदर, तो यहाँ पे जो है हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। Subjects that look plural because they end in s but refer to one thing are singular. तो अगर subjects की बात हो, जैसे मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिक्स जो है s में एंड हो रहा है, राइट? बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैथमेटिक्स जो है वो प्लूरल है। तो वो सिंगुलर की तरह ट्रीट होगा, इसलिए उसके साथ जो वर्ब है वो भी सिंगुलर आएगा। नाउ जब हम पेयर की बात करते हैं, पेयर ऑफ सीजर्स, पेयर ऑफ ग्लासेस, तो पेयर जो है ये हमेशा सिंगुलर में ट्रीट होता है। तो जब भी पेयर की बात होगी, पेयर ऑफ सीजर्स, पेयर ऑफ पैन्स, पेयर ऑफ ग्लासेस, तो हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। और जब भी सब्जेक्ट्स जो है वो ज्वाइन होते हैं और या नॉर से, जैसे नीदर, नॉर, ईदर, और, तो जब भी हम नॉर या और से जो है दो सब्जेक्ट्स को ज्वाइन कर रहे हैं तो हम वर्ब कौन सा लगाएंगे? हम वो वर्ब लगाएंगे जो यहाँ पे क्लोजेस्ट है। तो वर्ब के पास में जो सब्जेक्ट है उसको अग्री करने वाला यहाँ पे वर्ब लगेगा। तो यहाँ पे देखिए, नीदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है हमारा प्लूरल है, पर टीचर क्या है? सिंगुलर है। और वर्ब के पास में कौन सा सब्जेक्ट है? टीचर है, जो कि सिंगुलर है। तो जो भी जो है वर्ब के जस्ट पास में होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगता है। तो यहाँ पे ये सिंगुलर है, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर आया है। यहाँ पे देखिए, ईदर द मैनेजर और द एम्प्लॉइज, यहाँ पे मैनेजर सिंगुलर है एंड एम्प्लॉइज जो है प्लूरल है। एंड वर्ब के पास में कौन सा सब्जेक्ट है? एम्प्लॉइज है, जो कि प्लूरल है। तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे प्लूरल वर्ब आएगा। तो यहाँ पे आर आ गया। तो जब भी नॉर या और से जो है सब्जेक्ट्स कनेक्टेड होते हैं तो हम वर्ब जो है उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं जो सब्जेक्ट वर्ब के जस्ट पास में है। तो जो भी उसके सबसे ज्यादा करीब में होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगेगा। नाउ यहाँ पे हमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं करेक्ट वर्ब चूज करके। अ पेयर ऑफ सनग्लासेस इज, मैंने क्या बोला था? जब भी हम पेयर का यूज करेंगे सिंगुलर आएगा वर्ब, तो यहाँ पे इज आएगा। ईदर द टूर गाइड और द टूरिस्ट, यहाँ पे हमने और से दो सब्जेक्ट को कनेक्ट करा है, राइट? तो यहाँ पे वर्ब के जस्ट पास में जो सब्जेक्ट है वो क्या है? प्लूरल है। यहाँ पे टूरिस्ट की बात हो रही है, राइट? तो यहाँ पे प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे हैव आएगा। द इंफॉर्मेशन ऑन ट्रैवल एक्सपेंसेस इज, यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे इज आएगा। नीदर द फ्लाइट क्रू नॉर द पायलट, यहाँ पे वॉज आएगा क्योंकि पायलट जो है वो सिंगुलर है, राइट? और ये जो है वर्ब के जस्ट पास में सब्जेक्ट है, इसलिए इसके अकॉर्डिंग वर्ब होगा। The news about the heavy rains makes many people reconsider their vacation plans, क्योंकि यहाँ पे न्यूज जो है वो सिंगुलर है। न्यूज के आगे एस लगा हुआ है बट उसे हम प्लूरल नहीं सिंगुलर कंसिडर करते हैं, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर होगा। अ पेयर ऑफ बाइनोक्यूलर्स इज, पेयर के साथ क्या होगा? सिंगुलर आएगा। द हिल स्टेशंस इन इंडिया रिमेन अ पॉपुलर ट्रैवल डेस्टिनेशन ड्यूरिंग विंटर।
Keeping accounts is important for spending money wisely during travel. Either the ticket or the bus passes need to be used for traveling in the tourist bus. Neither the passengers nor the taxi driver was aware of the best route to the hotel. नेक्स्ट हमारी लिसनिंग एक्टिविटी है, ट्रांसक्रिप्ट है पेज 138 पे। आपकी टीचर रीड करेंगी और आपको सुन के जो है करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है मैंने साइड में लिख दिए हैं, ये है इन सब के करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे स्पीकिंग एक्टिविटी है। तो यहाँ पे देखिए हर क्वेश्चन के आपको दो ऑप्शन दिए हैं, इसमें से कोई भी आपको चूज करना है। तो जो आपको पसंद हो आप वो चूज कर सकते हो। ओके, यहाँ पे कुछ भी राइट या रॉन्ग नहीं है, जो आपको पसंद आए। बस पसंद है तो बस पे टिक लगा दो, ट्रेन पसंद है तो ट्रेन पे लगा दो। तो ये आपको अपने अकॉर्डिंग करना है। नेक्स्ट आपको दो लोगों का ग्रुप बना के जो है, दो लोगों का पेयर बना के, ये जो अभी हमने प्रेफरेंसेस जो है टिक करी हैं उन्हें आपस में डिस्कस करना है। तो आप कैसे कर सकते हो, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैंने एक डायलॉग लिखा है। एक इंसान कहेगा हाउ डू यू लाइक टू ट्रैवल, बाय बस और ट्रेन। तो दूसरा कहेगा आई प्रेफर ट्रेन ट्रैवल टू बस ट्रैवल बिकॉज इट्स मोर कंफर्टेबल एंड आई कैन एंजॉय द सीनरी फ्रॉम द विंडो। उसके बाद दूसरा पूछेगा व्हाट काइंड ऑफ ट्रिप डू यू लाइक, अ फैमिली ट्रिप और स्कूल ट्रिप। तो आप उसका आंसर जो है, जो भी आप चूज कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग दोगे। तो ऐसे जो है आप एक कॉन्वर्सेशन जो है दो लोगों के बीच में कर सकते हो अपनी चॉइसेस के अकॉर्डिंग। आपको बताना है आपको क्या पसंद है और क्यों पसंद है। नेक्स्ट आपको जो है एक लीव एप्लीकेशन लिखनी है अपनी प्रिंसिपल को, क्योंकि आपको जो है अपने होम टाउन जाना है एक फैमिली इवेंट को अटेंड करने के लिए। तो यहाँ पे आपको फॉर्मेट दिया है, इसे यूज करके आपको लीव एप्लीकेशन लिखनी है। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मेट को फिल करके जो है मैंने लीव एप्लीकेशन लिखी है। यहाँ पे आपका एड्रेस आ जाएगा, डेट, आपके स्कूल का एड्रेस, सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर लीव फॉर 3 days। Dear Madam, I'm writing to request 3 days leave with effect from 15 July to 17 July 2025 in order to attend a family wedding in my hometown. I would like to assure you that I would complete all my classwork and homework as soon as I return to school. I would be grateful if you could grant me the leave. Yours sincerely, यहाँ पे आपका नाम और क्लास आ जाएगा। नेक्स्ट आपको एक क्रॉसवर्ड पजल दिया है जो आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पे देखिए कुछ क्लूज दिए हैं ना। ये जितनी भी जगह हैं, ये जिस स्टेट में है या यूनियन टेरिटरी में है, उनका नाम जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे देखिए पहला है डैम्पा टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पे है, मिजोरम में। तो यहाँ पे मिजोरम आ गया। सेल्यूलर जेल कहाँ पे है, अंडमान में है, तो अंडमान आ गया यहाँ पे। डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज कहाँ पे है, मेघालय में। दूधसागर फॉल्स कहाँ पे है, तो ये है गोवा में। तो ऐसे जो है इसका करेक्ट आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिया है। क्लूज के हिसाब से बेसिकली आपको सॉल्यूशन ढूंढना है। ये जगह के नाम है, जिस भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में आती हैं वो यहाँ पे आपको फिल करना है। नाउ नेक्स्ट देखिए यहाँ पे हमें कैलाश टेम्पल जो कि एलोरा में है और रानी की वाव जो गुजरात में है उसके बारे में बताया गया है। नाउ ऐसे ही आपके गांव, आपके रीजन या स्टेट में कोई इंटरेस्टिंग जगह हो उसके बारे में आपको डिटेल्स जो है अपनी क्लास में शेयर करनी है। तो ये आप अपने मम्मी पापा से पूछ सकते हो या फिर गूगल पे सर्च करके देख सकते हो कि आपके एरिया में या आपकी स्टेट में कौन सी जगह फेमस है। क्योंकि मैं महाराष्ट्र में रहती हूँ तो वहां पे अजंता एलोरा केव्स जो हैं वो बहुत ही फेमस हैं, तो उसके बारे में मैंने लिखा है। ऐसे ही आपको जहां भी आप रहते हो उस जगह जो भी चीज फेमस है उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है क्लास में शेयर करनी है। नेक्स्ट यहाँ पे हमें हॉर्नबिल फेस्टिवल के बारे में बताया गया है जो नागालैंड में होता है। ना इस फेस्टिवल के बारे में आपको और इन्फॉर्मेशन जो है कलेक्ट करनी है और अपने क्लास में शेयर करनी है। तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन जो है मैंने पेस्ट की है, इसके अलावा भी आप और गूगल से ढूंढ के जो है अपने क्लास में शेयर कर सकते हो। That's all for today, kids. If you enjoyed this lesson, don't forget to like, share and subscribe to the channel. See you in the next video.
Until then, stay smart, stay curious, and stay strong. Bye.